नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हमने एमपीजीके के 3 पार्ट कर लिए हैं। आज का चौथा पार्ट आपके लिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे हम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ ज़रूर। अपन देखते हैं भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश का। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी या ऊपरी भाग है तथा प्राचीन गोंडवाना जो क्षेत्र है उसी का एक हिस्सा है। और मध्य प्रदेश को कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा को बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 भागों में बांटती है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये बघेलखंड को कर्क रेखा बराबर 2 भागों में बांटती है और मालवा के पठार से मध्य होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ना मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश जो है वो है उपोष्ण और दक्षिणी मध्य प्रदेश है उष्ण, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती हैं और न्यूनतम राज्य जो है गुजरात की सीमा स्पर्श करती है। यानी कि मध्य प्रदेश से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात की। मध्य प्रदेश का जो निर्माण है वो शैल चट्टानों से हुआ है। शैल है ना, पत्थरों से और चट्टानों से हुआ है। पश्चिम भाग जो है वो बना है विंध्य शैल समूहों और दक्कन की बेसाल्ट चट्टानों से। पूर्वी भाग बना है धारवाड़, कडप्पा व विंध्यन शैल समूहों से। और दक्षिणी भाग बना है धारवाड़ व सतपुड़ा चट्टानों से। और बुंदेलखंड का जो निर्माण है नीस ग्रेनाइट नामक चट्टानों से हुआ है। और जो यहाँ पे है ना बुंदेलखंड में सिल और डाइक नाम की ज्वालामुखी संरचनाएं पाई जाती हैं। आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। एक क्वेश्चन आते हैं भाग श्रेणी, लंबेटा श्रेणी और दक्कन श्रेणी से पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चनों में। ये मेंस के लिए काम आएगा आपको। भाग श्रेणी किसे बोलते हैं कि नर्मदा घाटी में, जो नर्मदा की घाटी है पूरी रिफ्ट वैली है ना, उसमें नर्मदा नदी तथा एस्चुअरी द्वारा संग्रहित शैल समूह है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, भाग श्रेणी कहा जाता है। और लंबेटा श्रेणी किसे कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी को छोड़कर, जहाँ नर्मदा नदी बहती है ना उसको छोड़कर शेष जो नदी तंत्र जो नदियाँ मध्य प्रदेश में रहती हैं, जैसे बेतवा है, तवा है, ताप्ती, ये सारी नदियाँ हैं ना, इनके द्वारा संग्रहित शैल समूह को लंबेटा श्रेणी कहा जाता है। और दक्कन श्रेणी किसे कहा जाता है, बाघ एवं लंबेटा श्रेणी की परत पर ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा लगातार बेसाल्ट चट्टानों की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात दक्कन पठार पर आच्छादित बेसाल्ट की इस चादर को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं। और जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, सबसे ज़्यादा भाग इसी का है। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का 11% हिस्सा आता है और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार जो है उसका खाली 7% हिस्सा है, यानी कि सबसे कम भाग पूर्वी पठार का है। और जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको 5 भागों में अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले है मालवा का पठार जिसका 28.62% है। दूसरा है मध्य भारत का पठार जो 10.68% है। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार जो 7.7% है। चौथा है रीवा पन्ना का पठार जो 10.37% है। और पांचवा है नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र जो कि 26% है। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश में क्या पढ़ेंगे अपन, पहले आएगा मध्य भारत का पठार, 5 भाग है उसके। तो पहला है मध्य भारत का पठार। इसकी स्थिति क्या है, 24 डिग्री 0 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और मध्य भारत का जो पठार है इसके उत्तर में है यमुना का मैदान, दक्षिण में है मालवा पठार, पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार और पश्चिम में है राजस्थान। और इसका एक अन्य नाम है चंबल प्रदेश, जहाँ चंबल नदी बहती है इसलिए चंबल प्रदेश कहते हैं। और इसकी जलवायु कैसी है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है यहाँ पे और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। और वर्षा है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम। इसे चंबल उपात्र प्रदेश भी बोलते हैं। और यहाँ की मिट्टी है जलोढ़ और काली मिट्टी। नदियाँ यहाँ पे कौन सी बहती है, मैंने पहले ही कहा है चंबल प्रदेश बोलते हैं इसको, तो चंबल नदी तो बहती है। तो चंबल, पार्वती और काली सिंध। इसके अलावा चट्टान यहाँ पे कडप्पा और विंध्यन क्रम की। और इसके नगर इसमें कौन से आएंगे अपन सोच लेते हैं। आएगा भिंड, मुरैना, श्योपुर, गाँव, ग्वालियर, शिवपुरी आदि नगर आते हैं। इसका ढाल कहाँ है, इसका ढाल है उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण में दक्षिण पश्चिम की ओर। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप। मैं आपको अच्छी वीडियो आगे लाता रहूँगा एमपी जीके से रिलेटेड। और मैंने कहा है बहुत जल्दी मैं आपको सारे आयोग भी वीडियो के द्वारा पूरे करवा दूँगा और ऐसे करवाऊँगा आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उससे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। बुंदेलखंड का पठार जिसकी स्थिति क्या है, 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
और 75 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और यह असमान ऊंचाइयों वाला है, और इसकी असमान ऊंचाई मतलब ऊंच नीच जगह है, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, समतल नहीं है जगह, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है ऐसा। क्यों पठार है, पहले बताया बुंदेलखंड का पठार है। इसके उत्तर में यमुना का मैदान, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में है मालवा का पठार। और इसकी जलवायु गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी, जैसा मैंने बताया था मध्य भारत के पठार में वैसा ही होता है। और इसका ढाल कौन सा है, उत्तरमुखी ढाल है इसका। इसमें मिट्टी पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। पठार है, सोच लो बुंदेलखंड का पठार है, तो इसको अपन उबड़ खाबड़ क्षेत्र मान सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर। यहाँ चट्टानें पाई जाती है निस्फ ग्रेनाइट चट्टान। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा, जो कि 1172 मीटर ऊंची है। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे ना, तो सिद्ध बाबा ही आएगी, जिसको 1172 मीटर है। और अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी ना, धूपगढ़ है, ठीक है ना। और सबसे ऊंची चोटी अगर खाली बुंदेलखंड की पूछी जाती है तो वो सिद्ध बाबा है। और नदियाँ हैं सिंधु, केन, दसान, बेतवा और आदि। और नगर कौन सा यहाँ पे, टीकमगढ़ है, दतिया है, छतरपुर है, सागर है। अब तीसरा भाग है इसका, मध्य भारत के पठार, मालवा का पठार है ना, मध्य उत्तर प्रदेश का तीसरा भाग है मालवा का पठार। इसकी स्थिति कौन सी है, 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और इस पठार को एक गेहूँ ढलिया पठार भी कहते हैं, क्योंकि गेहूँ की फसल बहुत ज़्यादा होती है ना। और इसकी ऊंचाई है 500 मीटर समुद्र से ना। और जलवायु है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, इसे सम जलवायु भी बोलते हैं। और जो चीनी यात्री आया था ना भारत में घूमने, विदेशी फायान, चीनी यात्री फायान, उसने मालवा पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। यहाँ वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर। यहाँ की सर्वोच्च चोटियाँ हैं 3, सिगार, जानापाव और धजारी। सिगार है 881 मीटर, जानापाव है 854 मीटर और धजारी है 810 मीटर। और जो जानापाव पहाड़ी है, इसके वांचू पॉइंट, एक वांचू पॉइंट है स्थान यहाँ पे ना, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पे मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, काली, भूरी और भटोरी मिट्टी, से पत्थर ज़्यादा उसमें है ऐसी। और फसल है गेहूँ, कपास, गन्ना और सोयाबीन। और चट्टान यहाँ पे दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान है, इनसे बनी है ना। और अक्सर नदियाँ कौन सी ना, चंबल है, शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, केन है, बेतवा है आदि है ना। और मालवा पठार जो है, चंबल और नर्मदा नदी जो है उसके बीच जल विभाजक है। नगर है उज्जैन, इसके अंदर जो नगर आते हैं उसमें है उज्जैन, भोपाल, इंदौर, देवास, रतलाम, विदिशा। इसके अलावा 16 जिले और इसी में आते हैं। यह औद्योगिक व कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ उद्योग भी होते हैं, यहाँ पे कृषि भी ज़्यादा होती है। और इसका ढाल उत्तरमुखी समतल है। अब इसका चौथा भाग है रीवा पन्ना का पठार, जिसकी स्थिति कितनी है, 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और 78 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अन्य नाम क्या है इसका, विंध्यन का गैर क्षेत्र है ना, ये जो स्थान है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसकी भी जलवायु 40 से 42 डिग्री सेल्सियस ही है। और वर्षा है 125 सेंटीमीटर। यहाँ पे चट्टानें कौन सी पाई जाती है, कडप्पा और विंध्यन चट्टान है ना। और कडप्पा की चट्टान है ना, उनसे हीरा निकलता है, और विंध्यन चट्टानों से चूना पत्थर निकलता है। और मिट्टी है यहाँ पे लाल, पीली और काली मिट्टी। नदियाँ कौन सी हैं यहाँ पे, सोनार है, केन है, टोंस है और आदि है। और नगर है यहाँ पन्ना, रीवा, सतना, दमोह आदि है ना। अब पांचवा भाग है इसका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। इसकी स्थिति है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 74 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश घाटी क्षेत्र है ना, जो नर्मदा घाटी है ना, भ्रंश घाटी। और नर्मदा घाटी जो है भारत की एकमात्र रिफ्ट वैली, या बोल सकते सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है ना। और जो नर्मदा घाटी है जब लंबी है, और सोन घाटी सक्रिय है। इसकी जलवायु 10 से 40 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा होती है 70 से 140 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत नगर की बात करें अपन, आते हैं बड़वानी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद आदि। इसकी मिट्टी हो गई काली और गहरी काली। और इसमें नदियाँ कौन सी बहती हैं, सोन है, नर्मदा है, तवा है, ताप्ती है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अपन कल इसके बाकी जो क्षेत्र बचे, सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी और बचा है पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार, उसे अपन कल पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। मैं आपको बहुत ही जल्द आयोग की वीडियो अपलोड कराऊंगा, जो आपके बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। 2 या 3 वीडियो के बाद आपको आयोग की वीडियो मिल जाएंगी, या जहाँ तक होगा मैं कल ही आयोग की वीडियो लेके आ जाऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी।